हेलो एवरीवन, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन पे। तो लैंग्वेज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट चल रही है, इसमें सेट नंबर 6 है और 150 कुल प्रश्न होते हैं, जिसमें आपका 30 नंबर का लैंग्वेज का होता है और 30 में से 8 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं और हिंदी के आपके 22 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपके मिलाकर 30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है लैंग्वेज में हमारा सेट नंबर 6 है और बात करें, ये सिर्फ 1 to 5 के लिए नहीं बल्कि 1 से लेके आपके 12 तक के सभी के लिए है। और आप जानते हैं ये जो लैंग्वेज है ये आपके सबके पेपर में आता है, चाहे 1 to 5 का हो या फिर 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या फिर 11 to 12 हो, तो ये सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, तो आज के जो अपना सेट है शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अगर इसके पहले के 5 सेट हो चुके हैं, अगर आपने नहीं किए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और क्लासेस को ज्वाइन कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। तो आज का जो है प्रश्न है पहले प्रश्न में है आपका चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट सेंटेंस बताना है कौन सा है। माई मदर वर्क लाइक आई डू, माई मदर टॉक वॉक लाइक मी, इट लुक्स लाइक रैन मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है इनकरेक्ट क्वेश्चन जो है आपका सेंटेंस कौन सा है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। माई मदर वॉक लाइक आई डू, आई डू नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने सब्जेक्ट को ही उठा के जो है डायरेक्ट रख दिया है, तो यहाँ पे आई नहीं हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, माई मदर वॉक लाइक मी, तो ये सही है। ठीक है, इट लुक्स लाइक रैन, तो ये भी सही है आपका, और ये आपका गलत हो जाएगा, आई डू नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस द चूज द जो है दैट ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में है और क्वेश्चन है आपका समवन आस्क्ड व्हाई डजंट सी रिजाइन। तो इसका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसका जो इनडायरेक्ट बनेगा समवन आस्क्ड व्हाई डिड नॉट सी रिजाइन। ठीक है, या फिर आपका हो जाएगा समवन आस्क्ड दैट व्हाई सी डिड नॉट रिजाइन। तो यहाँ पे देखिए जो है यहाँ पे डज नॉट था ना, और यहाँ पे डिड नॉट बोला है। और दूसरी बात यहाँ पे बात करें तो ये डैट और वाई एक साथ नहीं होंगे, तो ये तो आपका पहले ही गलत हो जाएगा। समवन आस्क्ड वाई सी डिड नॉट रिजाइन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे बात करें दोनों में से कौन सा सही हो जाएगा, समवन, यहाँ पे समवन आस्क्ड वाई डिड नॉट सी रिजाइन और यहाँ पे समवन आस्क्ड वाई सी डिड नॉट रिजाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आता है, और यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट के पहले ही हेल्पिंग वर्ब आ गया है। ठीक है, इसलिए आपका फर्स्ट नंबर से गलत हो जाएगा और सेकंड आपका जो है सही हो जाएगा, थर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो समवन आस्क्ड व्हाई सी डिड नॉट रिजाइन। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द 4 alternatives suggested choose the one which does not express the following sentence in passive voice correctly। तो पैसिव वॉइस बताना है करेक्टली, जो है आपका इसमें नहीं है। ही अर्ज द काउंसिल टू जो है रिड्यूस द रेट्स, द काउंसिल वॉज अर्ज टू रिड्यूस द रेट्स, या फिर आपका द काउंसिल वर अर्ज्ड टू रिड्यूस द रेट्स। तो यहाँ पे जो है प्लूरल आ जाएगा, यहाँ पे ये नहीं होगा। ही अर्ज दैट द रेट्स शुड बी रिड्यूस, तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है ये आपका सही हो जाएगा, द काउंसिल वॉज अर्ज टू रिड्यूस द रेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव
गिवन चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर द फॉलोइंग प्रेस। तो इसमें एनिमल्स ऑफ अ गिवन रीजन ऑफ और पीरियड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोरा, फ्लॉक या फिर फौना। एनिमल्स ऑफ अ गिवन रीजन और या जो है अथवा पीरियड, तो इसमें आपका फ्लोरा हो जाएगा, फ्लॉक हो जाएगा, फौना हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर आपका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तो इसमें थर्ड आपका सही हो जाएगा फौना। ओके, फौना आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, फेमिनाइन जेंडर बताना है ऑफ मास्टर। मास्टर का फेमिनाइन जेंडर क्या हो जाएगा, मिस्ट्रेस हो जाए, मेड होगा, मेयर होगा, या फिर आपका मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसमें मिस्ट्रेस हो जाएगा मास्टर का फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, मिस्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी। ऐसा व्यक्ति जो सभी को प्यार करता हो, केयर्स अबाउट अदर इज कॉल्ड, और सभी का जो है केयर करता हो तो क्या कहते हैं उसे, कॉस्मोपॉलिटन या फिर फ्रेट्रिसाइड या फिर अल्ट्रुस्ट। तो क्या कहेंगे, आपका जो है थर्ड नंबर सही हो जाएगा, अल्ट्रुस्ट कहते हैं। ठीक है, तो अ पर्सन हु लव्स एवरीबॉडी केयर्स अबाउट अदर इज कॉल्ड, ये थर्ड नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आई डिड नॉट स्टील जो है हिज बुक, आई डिड नॉट स्टील हिज बुक डैश डैश एट क्वेश्चन टैग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट स्टील हिज बुक, डू आई, डज आई, डिड आई, या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसमें जो है आपका थर्ड नंबर से जगह डिड आई डिड नॉट स्टील हिज बुक, डिड आई। ओके, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अगर क्वेश्चन वर्ड में इसको बदलते हैं तो सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब आ जाता है या फिर आपका जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं ना वो आ जाता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड नहीं है और आपका यहाँ पे ये दिया है तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो है पास्ट की बात है तो पास्ट ही लेंगे, तो डिड हो जाएगा, डिड आई क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, डज आई तो ये है क्वेश्चन बट जो है ये प्रेजेंट में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और हमारे इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है व्हेन आई वॉक अप। ठीक है, व्हेन आई वॉक अप माई मम्मी डैश ब्रेकफास्ट। सप्ली में जो है सप्लाई करेक्ट टेंस फॉर्म, तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड या फिर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड या हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड या मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आई वॉक व्हेन आई वॉक अप माई मम्मी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ठीक है, ब्रेकफास्ट। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बना चुकी थी, तो बना चुकी थी की बात क्या है, जहाँ पे चुका था, चुकी थी, ये अब आपका पास्ट परफेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब बात आता है हिंदी का, और हिंदी में सबसे पहले जैसे हम करते आ रहे हैं पैराग्राफ देता है, और पैराग्राफ हमें पूरा नहीं पढ़ना, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, पैराग्राफ से पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कितने क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, तब हम जाके पैराग्राफ को पढ़ेंगे, इससे हमारा टाइम बचता है। तो पैराग्राफ में आपका जो है क्वेश्चन एक पहला क्वेश्चन है विरासत का जो है विरासत का आशय क्या है, सत्ता, शासन, उत्तराधिकार। फिर है गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, भावशास्त्र, जनजीवन या सौंदर्य शास्त्र। फिर है तीसरा क्वेश्चन बना है इससे साहित्य की सार्थकता है जब वह बिंबों से युक्त हो, समाज से जुड़े हो, कलात्मक हो। और चौथा क्वेश्चन आपका उपसर्ग से बना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपका जो है इस पैराग्राफ से बना है, और हम सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। तो विरासत का आशय क्या है, हम ढूंढेंगे इस बार। ठीक है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ ढूंढेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें विरासत का आशय आपका ठीक है, तो एक बात यहाँ पे है कि पैराग्राफ में जो होगा आपको वही आंसर देना होगा। ठीक है, तो अपने आप से आंसर भी नहीं दे सकते। विरासत का आशय क्या होता है, तो विरासत का जो आशय है उत्तराधिकार होता है। ठीक है, क्या होता है, उत्तराधिकार होता है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो पैराग्राफ में उत्तराधिकार कहाँ लिखा है, विरासत से जनता को वंचित करना,
करने का षड्यंत्र रचता है। तो यहाँ पे उसका मतलब पूछा है विरासत से, ठीक है, तो विरासत का हो जाएगा उत्तराधिकार। फिर सेकंड आपका क्वेश्चन है, गद्यांश का केंद्रीय विषय क्या है, ठीक है, तो इसका केंद्रीय विषय बताना है आपको, सौंदर्य शास्त्र है, ठीक है, क्या है, सौंदर्य शास्त्र। फिर आपका आता है थर्ड क्वेश्चन, साहित्य की सार्थकता क्या है, बिंबों से युक्त हो, समाज से जुड़े हो, कलात्मक हो। तो साहित्य का जो सार्थकता है, साहित्य तथा अन्य ललित कलाओं का सौंदर्य होता है, कला का अथवा साहित्य के फॉर्म में कल्पना, बिंब, प्रतीक, धन्यवाद जो है ध्वन्यात्मकता, नाद, रस, अलंकार आदि के माध्यम से उत्पन्न सौंदर्य, कला अथवा साहित्य तो तभी सार्थक होगा जब वह जन से समाज से जुड़े हों, ठीक है, तो क्या है यहाँ पे, जन से समाज से जुड़े हों तब वह सौंदर्य होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर से हो जाएगा समाज से जुड़े हों। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से संबंधित थे। अब आता है आपका ग्रामर से, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन उपसर्ग से बना है, ठीक है, अन उपसर्ग के योग से बना है, अनेक, अन्याय या फिर अनार, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अन धन एक, ठीक है, तो अनेक होता है, अन धन एक यानी अनेक, अन्याय नहीं होगा, अनि हो जाएगा ये फिर, और अनार का कोई मतलब नहीं है, तो अन धन एक हो जाता है, यानी अन धन एक क्या हो जाएगा, अनेक हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं स्वयं वही, ये आपका क्या है, अंडरलाइन है, मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधा जो अधोरेखित शब्द का सर्वनाम प्रकार क्या है, तो मैं स्वयं का क्या अर्थ यहाँ पे अर्थ होगा, संबंधवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, या फिर आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वयं के बारे में बात अगर हो रहा है तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, तो उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, इस वाक्य से का कर्त वाच्य लिखना है। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, तो वह 2 पत्र लिखेगा, वह 2 पत्र लिखता है, उसने 2 पत्र लिखे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका फर्स्ट सही हो जाएगा, वह 2 पत्र लिखेगा, यही अर्थ बताता है, आपका कर्तवाच्य होगा इसका। उससे 2 पत्र लिखे जाएंगे, यानी वह 2 पत्र लिखेगा, ठीक है, ये कर्तवाच्य हो जाएगा इसका। अगला है, निम्नलिखित शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं का बताना है। नौका, नौका का पर्यायवाची नहीं है, सारंग, तारणी, जलयान, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका सारंग है ये नौका का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि जलयान है और तरणी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन यथार्थ, प्राचीन या फिर वर्तमान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अर्वाचीन का जो विलोम है ये प्राचीन हो जाएगा। अर्वाचीन का मतलब होता है नया, ठीक है ना, नवीन। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, प्राचीन का क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का मतलब हो जाएगा प्राचीन, उल्टा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, ठीक है, तर्क द्वारा जो माना जा चुका हो, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए। तर्कसिद्ध, तर्कसम्मत, तर्कशास्त्र, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो उसे क्या कहेंगे आप, एक शब्द में बताएंगे। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ये तर्कसम्मत हो जाएगा, ठीक है, तर्कसम्मत के द्वारा माना गया है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। खाकर ढकार नहीं लेना, ठीक है, खाकर ढकार नहीं लेने का जो मुहावरा होगा, हजम ना होना, हजम कर पाना जाना या फिर परवाह नहीं करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो है हजम कर जाना हो जाएगा, ठीक है, खाकर ढकार नहीं लेना, हजम कर जाना। अगला, निम्नलिखित में से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो कर्ता के अनुसार नहीं होता है, किस में नहीं होता है, भविष्यकालीन रूप में, भूतकालीन रूप में, आज्ञार्थक रूप में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें आपका भूतकालीन रूप में क्या होता है कि कर्ता के अनुसार
लिंग परिवर्तन नहीं होता है। बाकी भविष्य काल में होता है और अज्ञार्थक में भी हो जाता है, लेकिन भूतकालीन में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। दीपांशु आते ही रोने लगा। दीपांशु आया और जो है आते ही रोने लगा, या फिर जैसे ही दीपांशु आया वैसे ही रोने लगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ये क्या है, फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, दीपांशु आते ही रोने लगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों का किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है। तो कामता प्रसाद के अनुसार ये बात कही गई कि विराम चिन्ह कहाँ से लिए गए, अरबी से, अंग्रेजी से, फ्रेंच से। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है आपका अंग्रेजी से लिया गया है, ऐसा जो है कामता प्रसाद गुरु के अनुसार है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण लिखा। तो ये अपूर्ण भूतकाल है, आसन्न भूतकाल है, पूर्ण भूतकाल है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है, एक पूर्ण भूतकाल है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्करण लिखा। तो ये आसन्न भूतकाल है। ठीक है ना। अगर यहीं पे लिखा था हो जाता तो ये पूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन यहाँ पे लिखा है सिर्फ, तो ये आसन्न भूतकाल होगा। ठीक है। अगला है, दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। इंद्र और इंद्र। इंद्रा का क्या अर्थ होता है और इंद्र का क्या मतलब है। बाधा या इंद्राणी, देवी शिक्षा या उद्धृत देवी, क्या हो जाएगा इसमें जो है 23 का 25 हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है। अब उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा तो इसका होगा क्या, वो देखते हैं सबसे पहले। तो इंद्रा का मतलब होता है क्या, इंद्रा का मतलब होता है इंद्राणी, और इंद्र का मतलब होता है सुरपति। ठीक है। इंद्र का मतलब होता है सुरपति। तो इंद्रा आपका इंद्राणी हो जाएगा और इंद्र मतलब सुरपति हो जाएगा। ठीक है। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए आपका उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द नहीं है। फुनगी, पटाखा, तलाश। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो है कौन सा विदेशी शब्द नहीं है, ये आपका फुनगी जो है विदेशी शब्द नहीं, बाकी पटाखा और तलाश आपका विदेशी शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खग शब्द का अर्थ नहीं है। द्विज, पक्षी, मृदुल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खग शब्द का अर्थ नहीं है। मृदुल क्या है, खग शब्द का जो है अर्थ नहीं है, बाकी द्विज और पक्षी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में। ठीक है। आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीपन होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, या क्या संज्ञा दी गई है। अनुभाव, विभाव या स्थायी भाव। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उन्हें अनुभाव जो है संज्ञा दी गई है। जो आलंबन तथा उद्दीपन के द्वारा हृदय के अंदर जो स्थायी भाव जागृत होती है उसे अनुभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मक्खी पर मक्खी मारना। मुहावरे का अर्थ क्या है। मक्खी पर मक्खी मारना यानी अपने को बहुत बड़ा समझना, हत्या करना, पूरी नकल करना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आपका हो जाएगा मक्खी पर मक्खी मारना यानी पूरी नकल करना। ठीक है। अगला है, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्चे का किस प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सच्चा जो है ये गुण बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। बाकी संख्यावाचक में संख्या की बात आती है। ठीक है। तो इसमें आपका गुणवाचक नहीं होगा, बल्कि सच्चा और बुरा, अच्छा, खराब, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण होते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, विधि का विलोम शब्द कौन सा है। कानून, सौभाग्य या फिर निषेध।
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विधि का जो विलोम शब्द है ये आपका निषेध हो जाएगा, बाकी कानून विधि का ही शब्द है। तो निषेध आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, जिसका जन्म पहले हुआ हो। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जिसका जन्म पहले हुआ हो। अग्रज होता है, अनुज होता है, अज्ञात होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो हो जाएगा अग्रज। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लैंग्वेज का क्लास। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जरूर जोड़ लीजिएगा। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा फेसबुक पे आप हमसे जो है फेसबुक पे जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो इन सभी के जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप चैनल पर जाएंगे, सारा डिस्क्रिप्शन जो है आप चेक कीजिए। जो भी आपके पास जिस भी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।